बच्चों आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ महाकुंभ पर निबंध कैसे लिखे जाते हैं। अगर आप लोग 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो खास है। क्यों खास है? क्योंकि बच्चों ये 2025 में पेपर हुआ था, उसमें ये वाला बच्चों निबंध आया था कि महाकुंभ पर निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो बच्चों अगर आपको लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको वॉच करना है। हम आपको बताने वाला हूँ कि महाकुंभ पर कैसे निबंध कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक आपको वॉच करना है, मिस मत करना। अगर मिस कर देते हैं तो आप महाकुंभ पर निबंध नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले बच्चों डालेंगे हेडिंग रूपरेखा। बच्चों रूपरेखा में हमको क्या लिखना है ये बात हमको ध्यान देना है। जैसे महाकुंभ में है, महाकुंभ में बच्चों इसमें कौन कौन सा हेडिंग हमको डालना है, किस हेडिंग पर हमको लिखना है, तो वही बच्चों रूपरेखा लिखना हो। जैसे लिखा है प्रस्तावना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। ठीक, दूसरा बच्चों महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ में क्या होता है, उपसहार। ठीक, ये चीज़ हमको बच्चों हेडिंग डालना है। तो सबसे बच्चों पहले डालेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है बच्चों, इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है कुंभ मेला भारत का सबसे प्रसिद्ध तथा विशाल मेला है। सांस्कृतिक और धार्मिक इस दौरान पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं। बहुत सारे शांत साधु स्नान तथा प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने जीवन को सुंदर तथा पाप मुक्त बनाते हैं। आपको प्रस्तावना में लिखना है। और इसके बारे में आपको समझ में आ रहा है, इसको अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक ना, ये नहीं कि जो चीज़ हम लिखें वही आप लिख सकते, नहीं, इसको अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। दूसरा हेडिंग बच्चे है महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ का महत्व हेडिंग डालें। दूसरा बच्चों महाकुंभ का महत्व। तो बच्चों इसमें क्या लिखना है उसको बात देना है। इसमें लिख देंगे कि महाकुंभ का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म के अनुसार बहुत गहरा महत्व है। देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था। इन अमृत की बहु बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। मान्यता है इन स्थानों पर स्नान करने से पत्र का नाशा होता है तथा मन शुद्ध हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बच्चों इसमें क्या लिख देना है, महाकुंभ का महत्व में बच्चों इतना आपको लिख देना है। तीसरी बात आता है बच्चों कि महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ का आयोजन पे क्या लिखना है बच्चों, इसमें आपको लिख देना है कि महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है। तब गुरु ग्रह और चंद्रमा मोह राशि में होता है। तब लोग देश विदेश में दर्शन करने आते हैं। वहाँ बहुत सारे टेंट सवाल शार्क सब लगे होते हैं तथा खाना पीना फ्री में भी आयोजन होता है। फ्री में भी बच्चों आयोजन होता है। अब देखिए महाकुंभ में क्या होता है, जो महाकुंभ लगा था उस मेले में बच्चों क्या क्या होता है उसके बारे में हमको लिखना है। लिखा बच्चों कि कुंभ में श्रद्धालुओं पवित्रों नदियों की स्नान करते हैं, साधु स्नानों के आशीर्वाद लेते हैं और धार्मिक अनुशासन करते हैं। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कार्यक्रम साधु बड़े संत के द्वारा कराया जाता है। संत के द्वारा कराया जाता है। उनको महाकुंभ में क्या होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, आपके हिसाब से उसके बारे में लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो लिखे आप वही लिख के आए। ठीक, आज लास्टवा है बच्चों हेडिंग उपसहार। उपसहार बच्चों आपके लिख के आ जाना है कि महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक का एक अनमोल खजाना है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में लाखों को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ का महत्व हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों अब महाकुंभ में जो निबंध लिखना है बच्चों यही चीज़ लिखना है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। बस आपको समझ जाना कि महाकुंभ में सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग कौन सी है, वही चीज़ बच्चों लेकर हमको चलना है। ठीक, इसमें से 1 से लेकर 5 तक है
वास्तावना है बच्चों, महाकुंभ का महत्व, बस आपको हेडिंग याद कर लेना है। अगर हेडिंग याद कर लेंगे ना तो इसके बारे में अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप समझ जाते हैं। तो ये तो बच्चों कन्फर्म है कि 2026 पेपर में, बोर्ड पेपर में पक्का आएगा। इसको आपको किसी भी हालत में इसको तैयार कराना है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।